नमस्कार, आपका AIN में स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में ये स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया बहुध्रुवीय तो है ही, लेकिन उसके भीतर मतभेदों की गहरी रेखाएं भी मौजूद हैं। नई दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, मध्य पूर्व संकट, संयुक्त राष्ट्र सुधार, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, परंतु सदस्य देशों के अलग अलग हितों के कारण साझा घोषणा पत्र तक जारी नहीं हो सका। भारत की ओर से विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना पुराने दौर की प्रतीक होती है और अब एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत में ये भी कहा कि समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है और एक तरफा प्रतिबंधों की राजनीति विश्व शांति को कमज़ोर करती है। कार्रवाई की निंदा करने की मांग की तथा ब्रिक्स देशों से अन्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों ने इस भाषा पर असहमति जताई। यही कारण था कि सम्मेलन बिना संयुक्त बयान के समाप्त हो गया। चीन और रूस ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चीन ने आर्थिक सहयोग और वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही, जबकि रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के विरुद्ध सामूहिक आर्थिक सहयोग को आवश्यक बताया। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और विकासशील देशों के आर्थिक अधिकारों को प्रमुख मुद्दा बनाया। अफ्रीकी देशों इथियोपिया और मिस्र ने विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग की बात कही। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक मंच पर नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनता जा रहा है। हालांकि सदस्य देशों के हित अलग अलग हैं, फिर भी पश्चिमी वर्चस्व के विकास विकल्प के रूप में इसकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है। भारत के लिए चुनौती ये है कि वो इस विविध समूह के भीतर संतुलन बनाए रखते हुए अपनी वैश्विक दक्षिण की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करे। यदि ब्रिक्स अपने आंतरिक मतभेदों को नियंत्रित कर लेता है तो आने वाले वर्षों में ये संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और पश्चिमी गठबंधनों के समानांतर एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बन सकता है। लेकिन यदि सदस्य राष्ट्र राष्ट्रीय हितों को सामूहिक दृष्टिकोण पर प्राथमिकता देते रहे तो ये मंच केवल वैचारिक विमर्श तक ही सीमित रह जाएगा।